हाय ऑल, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सेल रेफरेंस का यूज़ करके कैलकुलेशंस करे जाते हैं, कैसे रेंज रेंज क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक सिंपल सा डेटा है, हमने कुछ आइटम्स परचेस करे, हमने क्वांटिटी हमारे पास या पीसेस हैं, एंड पर यूनिट हमारे पास प्राइस है। नाउ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है टोटल, कि हमें टोटल कितना जो एक्सपेंस हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू का साइन। देन हमें पता है कि हमने पांच, लाइक अभी हम मैनुअल करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेल रेफरेंस क्या होता है। दिस इज अ वन वे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने 5 kg खरीदा है और 1 kg का प्राइस कितना है, 60। सेम मैंने यहाँ पे 10 kg खरीदे हैं और 1 kg का प्राइस है 40। तो मेरे पास ऐसे टोटल आ जाएगा सबका 1 बाय 1, 2 एंड 45। इस तरीके से मैं सबका क्या करूँगा, 5 एंड 50, देन 4 एंड 30, 4 इंटू 30, देन 12 इंटू 6, और मेरे पास आ गया 3 इंटू 30। तो मैंने सबका कैलकुलेशंस कर लिया और लास्ट में मैंने बोला कि ये मेरा क्या है, टोटल एक्सपेंस है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम बॉर्डर्स वगैरह लगा देते हैं। यहाँ से हम लेंगे टॉप बॉर्डर। ठीक है, अब जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कल को मान लो यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है। जैसे मुझे पता चला कि यार मैं राइस जो है वो 5 kg खरीद के नहीं लेके आया, 4 kg खरीद के लाया। तो जैसे मैं 4 करूंगा तो चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमने मैन्युअली क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास टोटल होता लास्ट में, हम सबका क्या कर रहे होते हैं, टोटल कर रहे होते हैं इस तरीके से। जो मैनुअल तरीका है, 490 प्लस 250 प्लस 120 प्लस 72, ठीक है, प्लस 90। अब इससे होगा क्या, कल को मान लो वापस चेंज होता है, यहाँ पे 5 होता है, तो आपको यहाँ, बिकॉज इसका रेफरेंस कहाँ है, यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपको जो आपने 240 लिखा था उसको क्या करना पड़ेगा, 300 करना पड़ेगा। सो इट्स वेरी मैनुअल वे, और इस तरीके से हम कभी कैलकुलेशन परफॉर्म करते नहीं है, एक्सेल हो या गूगल शीट हो। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे अच्छा जो मेथड है वो है सेल रेफरेंस, कि हम सेल का क्या देते, रेफरेंस देते। तो सेल रेफरेंस कैसे देंगे, इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं चेंज करके तो कहीं पे भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज वो हमने सारा काम मैनुअल किया हुआ है। तो एक तरीका है दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल का एड्रेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या होगा, सबसे कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर क्या है, ई, सॉरी कॉलम नेम ई है, और रो नंबर क्या है, 4। तो इसका एड्रेस क्या है, E4। जो हमें कहाँ भी दिखता है, जो हमें फॉर्मूला बार में भी दिखता है, यहाँ पे देखो E4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, सेल रेफरेंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले इक्वल टू लगाया। अब मुझे ये देखो, जो गूगल शीट है वो इतना ज़्यादा उसका ऑटो इंटेलिजेंस सिस्टम काम कर रहा है कि वो आपको रेफरेंस दे भी रहा है। बट अभी हम मैनुअली लगाएंगे, इसको हम हटा देते हैं। तो जैसे हम, इस सेल का एड्रेस क्या है जिसमें 5 लिखा हुआ है, B2। तो आपको B2, वैसे तो आप लिख सकते हो कि B2, ठीक है, बट आपको B2 लिखना नहीं है। हम इसके ऊपर डायरेक्टली क्या करेंगे, क्लिक। तो जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास क्या आ गया, B2 आ गया। वैसे आप B2 लिख भी सकते हो, ठीक है। और इनटू क्या करेंगे हम, C2। इस पे जैसे आपको क्लिक करना है। दैट मीन्स क्या कि B2 में जो भी वैल्यू और C2 में जो भी वैल्यू, उसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और ऑटोफिल का सजेशन भी आ रहा है, दैट वी विल सी लेटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 300 आ गया। कल को मान लो ये 5 4 होता है तो ऑटोमेटिकली 300 क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अगर प्राइस भी चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होंगे, चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है वो वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हमने सेल का एड्रेस लिया है, रेफरेंस लिया है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों सेल में जो भी वैल्यू हो उसका यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों सेल्स में क्या है, एक में 4 है एक में 50 है, तो मल्टीप्लाई हो गया। अगर 5 करता हूँ तो अभी किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का होगा। सो डेट इज सेल रेफरेंस। अब हम सब जगह क्या करेंगे, इस तरीके के से देखो, ये ऑटो इंटेलिजेंस आ भी रहा है। आप क्लिक करके भी ऑटो इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हो, देखो ये डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, बट हम ये बार बार ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो फिर बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का भी सिस्टम आता है, ऑटोफिल का भी सिस्टम आता है। तो ऑटोफिल कैसे काम करता है, तो इस केस में क्या होगा कि हमें बार बार यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो एक ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर होता है। वो क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं 250 को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और कहीं पे पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, 250 आएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मैनुअली मैंने क्या लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है। बट अगर मैं इस 250 को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+V, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे 250 नहीं लिखा हुआ है, ये 250 जो आया है किससे आया, कैलकुलेशन से आया है। क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या कैलकुलेशन है, इसे क्या, इसने क्या रेफरेंस याद रखा हुआ है, इसने ये रेफरेंस याद रखा हुआ है कि इसे आप जहां पे भी लेके जाओगे
ये उसके जस्ट लेफ्ट में दो सेल सिलेक्ट कर लेगा और इसमें जो भी वैल्यू होगी वो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है। तो जैसे यहां पर आप देखो कि ये जो है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया तो इसने पता कौन सा एड्रेस लिया है, ये साइड वाली दो सेल ले लिया। अब दो सेल में कुछ है नहीं, खाली सेल मतलब जीरो, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जैसे मैं इसको भी कॉपी करूंगा, इसमें भी सेम रेफरेंस है, 400 को कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा तो 400 नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी इंटरनेट कनेक्शन क्या हो चुका है, ट्राइंग टू कनेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको टर्न ऑन, देखो यहाँ पे इस ऑटोमेटिकली ये क्या बोल रहा है कि ऑफलाइन मोड इसका ऑन कर लो, तो मैंने इसका ऑफलाइन मोड क्या कर लिया, ऑन कर दिया। ठीक है। एक्चुअली आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्लोज, यहाँ से भी आपको मिलता है ऑफलाइन मोड। ठीक है। तो देख सही मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल बी। तो ओके, रिलोड करना पड़ेगा, अगर हमें ऑफलाइन मोड यूज़ करना है तो हम रिलोड करते हैं इसको। जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट। तो जैसे आप पेस्ट करोगे ना, सेम एड्रेस आएगा, कहीं पे भी आप जाके पेस्ट करो। इसे याद क्या है, इसे याद ये है कि आप इसे जहां पे भी लेके जाओगे ना, इसके जस्ट साइड वाले लेफ्ट में दो कॉलम क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा और उनका क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, मतलब उसमें जो भी वैल्यू होगी उसका क्या कर देगा, मल्टीप्लीकेशन कर देगा। तो अब यहाँ पे तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो सेम जैसे मान लो हमने दो बार यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ना, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। तो जैसे आप पेस्ट करोगे इसको तो साइड वाली दो सेल क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि इसे याद क्या है, जहां पे भी आप इसे लेके जाओगे साइड वाली दो सेल सेलेक्ट करेगा, उसमें जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से हम इसको, अब देखो कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, अगर आपको एक नंबर को कॉपी भी करना है, जैसे 250 है, इसको कॉपी करना है तो आप इस तरीके से क्या करते हो, ड्रैग करते हो, तो 250 क्या होता है, कॉपी होता है, बिकॉज यहाँ पे 250 क्या है, मैनुअली लिखा हुआ है। बट यहाँ पर आपने 250 लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है। तो आप जैसे ही ड्रैग करोगे तो क्या ड्रैग होगा, आपका फॉर्मूला ड्रैग होगा, मतलब आपका फॉर्मूला क्या होगा, कॉपी होगा, और जैसे ही वो कॉपी होगा तो साइड वाली दो सेल सबकी क्या कर लेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, गूगल शीट में फंक्शंस, फॉर्मूलाज या इक्वेशंस को यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे हमेशा रेफरेंस। ठीक है। तो जब भी हमें कैलकुलेशंस करनी होगी हम हमेशा क्या यूज करेंगे, रेफरेंस। ठीक है। जैसे हमें टोटल भी करना है तो टोटल के लिए हम सम का फंक्शन पढ़ेंगे, बट अभी हम रेफरेंस से ही क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो हमने सारे नंबर्स का प्लस कर दिया। ठीक है। अब देखो एक जगह अगर हम चेंज करेंगे सारी जगह चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे। ओके। नाउ अब जो रेफरेंस है इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20, यहाँ पे लिखा हुआ है 30, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे 5। ठीक है। कुछ नंबर्स ले लेते हैं। सो 10, 20 एंड 9 और 2। अब जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस करी, मैंने रेफरेंस लिया लाइक दिस प्लस दिस। ठीक है। 20 + 30 तो यहाँ पे क्या आएगा, 50। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो नीचे वाला क्या होगा कि जैसे आप इसको ड्रैग करोगे तो रेफरेंस भी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे रेफरेंस नीचे आएगा तो ये नीचे वाली दो सेल सेलेक्ट कर लेगा, 10 और 20 वाली। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको याद क्या है, इसको याद ये है कि आप इसे जहां पे भी लेके जाओगे तीन कॉलम छोड़ना है और दो सेल्स क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, तो पता है कौन सा रेफरेंस लेगा, एक दो तीन कॉलम छोड़ेगा, और ये बोले तो K10 और L10 का क्या ले लेगा, रेफरेंस। देखो तो इस तरीके से रेफरेंस काम करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर मैंने 20 सेलेक्ट किया, प्लस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एक सेल छोड़ के। ठीक है। जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, 20 वाला 10 पे आ जाएगा रेफरेंस, और 4 वाला कहाँ पे आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा। तो दिस इज द सेल रेफरेंस। ठीक है। अगर आप इसको कॉपी करोगे और कहीं पे क्या करोगे, पेस्ट करोगे, तो ये सेम तरीका यूज करेगा। कौन सा वाला तरीका, कि जहां पे भी लेके जाओगे पहले दो कॉलम छोड़ना है, फिर सेल सिलेक्ट करनी है, फिर छोड़ना है, फिर सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे भी सेम होगा, ये छोड़ना है, ये सिलेक्ट करना है, ये छोड़ना है और ये सिलेक्ट करना है, इस तरीके से। अब जरूरी नहीं कि फॉर्मूला क्या हो, सामने हो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया दिस प्लस दिस, ठीक है, एंटर। तो 30, 40 आया, 50 आया, सॉरी। आप जैसे ड्रैग करोगे तो वो भी एक उधर से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो जैसे आपने ड्रैग किया यहाँ से, तो ये एक सेल आपका रेफरेंस नीचे ड्रैग हो चुका है। तो इस तरीके से रेफरेंस काम करता है, और इस रेफरेंस को बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव, कि जैसे आप जाओगे उस रिलेशन में रेफरेंस क्या करेगा, मूव करेगा। अब मान लो कि जैसे यहाँ पे, अब मैंने तो आपको जो रेफरेंस को ड्रैग करके बताया वो कैसे बताया, वर्टिकली। बट अगर आप हॉरिजॉन्टली ड्रैग करो तो क्या होगा, जैसे मैंने 20 प्लस क्या किया, 30, और मैंने एंटर किया। अब हम ऐसे ड्रैग करें तो हमें पता है कि वो नीचे आएगा। ठीक है। बट व्हाट इफ अगर मैं इसको राइट साइड ड्रैग करूं, जैसे रेफरेंस मुझे ऐसे ड्रैग करना है, तो होगा क्या, अभी से याद क्या है, तीन कॉलम छोड़ने हैं, दो सेल सिलेक्ट करनी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा,
तीन कॉलम कौन सा छोड़ेगा, 50, एक खाली कॉलम, और क्या छोड़ेगा, 5, और दो सेल कौन सी सिलेक्ट करेगा, 30 और 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 34। ये अगर आपको याद रखना है तो अगर आप इसको ड्रैग करोगे, जैसे आप इसको ड्रैग करोगे तो क्या होगा कि ये वाला एक सेल इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, तो 30 वाला 4 पे आ जाएगा, 20 वाला 30 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। तो आप रेफरेंस को कैसे भी ड्रैग कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। मान लो अगर आपका एक ही सेल में डेटा है तो उसमें पे अगर आप कुछ वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो लाइक 30 + 5, तो जैसे लाइक 10 ले लेते हैं। अब जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, 3 वाला 4 पे जाएगा और 10 वाला 20 पे जाएगा। तो अगला मेरा आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। फिर और ड्रैग करोगे तो 4 वाला 5 पे जाएगा, 20 वाला 30 पे जाएगा। और जरूरी नहीं कि एक ही सेल में फॉर्मूला हो, जैसे मान लो ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डेटा वाली शीट में, डेटा मेरा शीट 7 में, चलो इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं सैंपल, ठीक है। तो मैं जब डेटा वाली फाइल में गया, ये जो मेरी फाइल है, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया उस शीट का नाम देके, तो जैसे मैं सैंपल वाली फाइल में जाऊंगा सबसे पहले ना, जैसे यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 20, तो सबसे पहले फाइल का नाम आता है। और फाइल का नाम क्यों जरूरी है, ताकि उसे पता चल जाए, क्योंकि शीट बहुत सारी शीट्स है और हर शीट में क्या है, S3 नाम की सेल है ही। तो कौन सी शीट की S3 सेल, इसीलिए शीट का नाम हमेशा आएगा। तो दिस प्लस दिस, और मैं क्या करूंगा, एंटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 50। अब जैसे मैं इधर नीचे ड्रैग करूंगा ना तो उधर S3 से H4 में चला जाएगा, देखो नीचे आ गया, और I3 से I4 में आ गया। तो आप किसी दूसरी शीट में भी फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आप यहाँ पे भी ड्रैग करोगे तो रेफरेंस वहां पे भी आपका क्या होगा, ड्रैग होगा। सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे, कैलकुलेशंस में करेंगे, मोस्टली कैलकुलेशन। जैसे हमारे पास एक डेटा है, हमें यहाँ पर क्वांटिटी है, और क्या दिया हुआ है, यूनिट प्राइस। तो जैसे मान लो हमारे पास ये टोटल सेल्स होता नहीं, ठीक है, और हमें टोटल सेल्स निकालनी होती तो हम क्या करते, दिस, देखो 14 × यूनिट प्राइस, तो हमारे पास क्या आता। अब देखो ये ऑटोफिल का सजेशन है, ऑटोमेटिक आता है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो सब पे सेम फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और इसके लिए एक और तरीका है, क्या तरीका है, मैंने अभी आपको सिखाया, वो क्या सिखाया मैंने, कि एक जगह फॉर्मूला लगाया, अब इसके ऊपर या तो आप इसको ड्रैग करो तो भी फॉर्मूला ड्रैग होगा, और फॉर्मूले को तो याद है साइड वाली दो सेल, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, ठीक है, तो ऑटोफिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज ये होता है कि कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने की सेल्स पे। या फिर जैसे हमारे इस डेटा में हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, एक्सपेंस परसेंटेज निकालते हैं। जैसे मान लो मुझे ये जो डेटा है परसेंटेज एक्सपेंस निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। Please subscribe Iota Academy for more content. Thank you.